क्या है डार्क टूरिज्म, जिसे लेकर केरल पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। डार्क टूरिज्म क्या है और इसे हम डार्क टूरिज्म क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। लेकिन अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग मलबे के बीच जिंदा मिल रहे हैं। बीच केरल पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक चेतावनी जारी की है। पुलिस का ये कहना है कि डार्क टूरिज्म पर आने वाले लोग यहां पर घूमने फिरने ना आए, इससे राहत कार्य में रुकावट आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये डार्क टूरिज्म क्या है, जिसे लेकर केरल पुलिस को चेतावनी जारी करनी पड़ी। आज इस वीडियो में बात करेंगे डार्क टूरिज्म की और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स की। डार्क टूरिज्म, जिसे ब्लैक टूरिज्म, थाना टूरिज्म, मॉर्बिड टूरिज्म और ग्रीफ टूरिज्म भी कहा जाता है, ये उन जगहों पर होता है जहां पर किसी किस्म की त्रासदी हो चुकी हो। डार्क टूरिज्म सुनने में भले ही आपको नया लग रहा हो, लेकिन देश से लेकर दुनिया भर में इसका कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो जब लोग समुद्र, पहाड़ या हरियाली की जगह उन इलाकों या इमारतों को देखने जाने लगे जहां पर कोई हादसा हुआ है, प्राकृतिक आपदा आई है या कोई मानव निर्मित दुर्घटना हुई है, या फिर जहां पर नरसंहार या भारी संख्या में मौतें हुई हों, उसे डार्क टूरिज्म कहा जाता है। डार्क टूरिज्म पर जाने वाले लोगों का ये मानना है कि वे उन जगहों पर जाकर उन हादसों में खुद को शामिल कर पाते हैं और इसके लिए वे काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं ताकि हादसे वाली जगह को महसूस कर सकें। मार्केट पर नजर रखने वाली साइट फ्यूचर मार्केटिंग के मुताबिक डार्क टूरिज्म का बाजार बहुत बड़ा है और ये लगातार तेजी से बढ़ भी रहा है। अनुमान ये है कि डार्क टूरिज्म का बाजार अगले 10 साल में बढ़कर $41 बिलियन यानी कि 3,04,000 करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। साल 2021 में इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी रिव्यू में एक रिपोर्ट छपी थी। उसकी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लोग वैसे तो इन जगहों पर कनेक्शन खोजने जाते हैं या उस दर्द को महसूस करने पहुंचते हैं, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक थ्रिल है, यानी कि आपको मज़ा आता है इन सब जगह पर जाने के लिए, जैसे वो कोई खतरनाक काम करने पहुंच रहे हों। अब सवाल ये है कि आखिर डार्क टूरिज्म शब्द कहाँ से आया और कैसे आया, इसकी खोज किसने की थी। दरअसल डार्क टूरिज्म शब्द साल 1996 में स्कॉटलैंड की ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी के जे जॉन लेनन और मेल्कम फॉले ने इसे खोजा था। इसमें बर्बरता से हुई मौतों की साइट्स के अलावा भयंकर कुदरती आपदा के बीच मची तबाही वाली साइट्स पर जाना भी शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया भर में डार्क टूरिज्म के लिए कुछ जगह खास हैं। इनमें से एक पोलैंड में है कंस्ट्रक्शन कैंप। नाजी हुकूमत के दौर में ये सबसे बड़ा नज़रबंदी कैंप था, जहां पर यहूदी कैद में रखकर मारे गए थे। बहुत से लोग गैस चैम्बर में डालकर मारे गए तो बहुत से लोगों की जान भूख और ठंड से चली गई। हिटलर की हैवानियत का सिलसिला कई साल इस कैंप में, ऐसे ही कैंप्स में चला। आज भी इस जगह पर सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। इसके अलावा जापान का हिरोशिमा डार्क टूरिज्म की खास जगहों में शामिल है। हिरोशिमा में 1945 में न्यूक्लियर बम गिरा था, जिसमें 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इसके बाद भी तबाही रुकी नहीं। कुछ सालों बाद यहाँ पर पीस मेमोरियल पार्क भी बना, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर लोग पहुँचते भी हैं। डार्क टूरिज्म की खास जगहों में अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है, यूक्रेन का चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है, रवांडा का नरसंहार की साइट मोरम्बी नरसंहार स्मारक और इटली का पोम्पेई शहर भी शामिल है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये चलत दुनिया ही नहीं, भारत में भी है। भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ पर लोग डार्क टूरिज्म के लिए पहुँचते हैं, जिसे लियावाला बाग, अंडमान की सेलुलर जेल, उत्तराखंड की रूपकुंड झील और जैसलमेर का कुलधरा गांव, जो रातों रात रहस्यमयी कारणों से उजड़ गया था। हालांकि पिछले कुछ सालों में टूरिज्म के इस तरीके का विरोध भी होने लगा है। लोगों का मानना है कि पर्यटकों के इस तरह पहुंचने से स्थानीय आहत होते हैं या टूरिस्ट उन्हें आहत कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा झेल चुके इलाके काफ़ी संवेदनशील भी होते हैं।
माना ये भी जाता है कि अचानक भीड़-भाड़ बढ़ने से फिर से आपदा का डर यहाँ पर बन सकता है। डार्क टूरिज्म पर आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करें, ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।